अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी, हाफिज़ नईमुर्रहमान, इमरान ख़ान और पाकिस्तान का सियासी खेल जिसमें साबिक़ गवर्नर सिंध इशरत इबाद भी जो है वो एंट्री देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तसर सा तबसरा और मुख्तसर तरीन सी बात सुननी तो ये है कि कराची वाले खुसूसन और पाकिस्तानी उमूमन आदी हैं उसी अख्तार के लौंडे से दवा लेने के कि जिससे उनका मर्ज न पहले सही हुआ, न अभी सही हो रहा है, न आइंदा होगा। ये कहना कि जी हाफिज नईमुर्रहमान साहब डट गए, कमाल कर दिया है, अवामी मसाइल पर खड़े हो गए, ये बच्चों वाली बातें। हाफिज साहब क्या डटेंगे? हाफिज साहब ने कराची में धरने दिए थे, नहीं दिए थे। कराची को हक दो, मैं पहले ही बात कर चुका हूं। क्या हुआ उन धरनों का? जल्दी जल्दी उन्होंने मुज़ाकरात की थी पीपल्स पार्टी से, कुछ शराइत तय करवाई थी और उसके बाद टाइम फिश खत्म किस्सा। तो भाई ये जो धरनेबाजी हो रही है ये इजाजत से हो रही है। वो जो सारे सियासतदानों को या तो स्क्रिप्ट देते हैं, सारे मीडिया को स्क्रिप्ट देते हैं, या इजाजत देते हैं, या आंखें बंद कर लेते हैं कि जब तक हमारी आंखें बंद हैं इजाजत है तुम ये करो, और अक्सर स्क्रिप्ट पे चलते हैं। जमात इस्लामी हमेशा स्क्रिप्ट पे चली है और स्क्रिप्ट उसका ये होता है कंट्रोल्ड ऑपोजिशन, ऐसी ऑपोजिशन जो दबंग नजर आए मगर उसके जो पीछे डोरियां खींच रहे हैं उनको कारकुनान न देखने की सलाहियत रखते न देखना चाहते। हालांकि नजर आता है साफ, ऐसी बात नहीं है। कारकुनान बेचारे बड़े जज्बाती हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो MKM के हों, पीपल्स पार्टी के हों, PTI के हों। ये अवाम है बेचारी। आप उनको यूथिया कह लीजिए, उनको अल्ताफिया कह लीजिए, उनको जियाला कह लीजिए, उनको आप जो है पटवारी कह लीजिए, कोई नाम दे दीजिए, मगर सबका मिजाज एक है। और मिजाज ये है कि वो इन घटिया शख्सियात की परस्तिश करते हैं जो गुनहगार भी हैं, मुनाफिक भी हैं, और उनकी हरकतें जो हैं नाकाबिले बर्दाश्त भी होती हैं। मैं किसी लीडर को फॉलो नहीं करता और ना उसकी मुकम्मल नाजायज हिमायत करता, मगर हालात वाक़यात में लीडर भी इंसान होते हैं, इनमें तब्दीलियां आती हैं, बाज़ औक़ात मस्बत तब्दीली आती हैं। हमने इमरान खान में एक तब्दीली देखी, एक मिजाज देखा, ठीक है। वही इमरान खान जो कि समझ लें एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासी लीडर बने, उन्होंने उसी एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई। आज वो डटे हुए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कब तक डटे हुए, मगर डटे हुए वो ही हैं, ठीक है। तना आए हैं, जेल में हैं, उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, मगर वो डटे हुए हैं। तो उनके डटे होने से पहले उन्होंने भी धरने दिए थे, एक एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे दिए थे, और उसके बाद जब वो मुकाबिला है तब भी दिए। तो इमरान खान जब डटे तो 9 मई हो गया, हाफिज नईमुर्रहमान डटे हुए, वाह वाह हो रही है, ठीक है। ये समझना होगा। ऐसे ही कराची के अंदर अवाम सादा है बेचारी। अब कराची के मसाइल, मैं कई बार कह चुका हूं कि मसाइल हल नहीं होंगे जब तक इन मसाइल पे आंख बंद करने वाली कुव्वत, ताकत, स्टैब्लिशमेंट खुद से इन मसाइल पैदा करने वालों को लगामें नहीं देगी। वो लगाम देने नहीं चाहती, ठीक है। वो एक खेल चल रहा है, खेल है। कभी 83 में, 84 में सलीम हैदर बड़े बन रहे थे, फिर अल्ताफ अचानक आए, 86 में छा गए। मैं कई बार बता चुका हूं, मेरी वीलॉग भरे पड़े। कुछ नहीं किया, 35 साल गुजार दिए आपस में दंगा फिसाद, लड़ाई झगड़ा। अब ये जो गिरोह थे बेचारे, ये जो इस्तेमाल होकर
साहब उनकी पतली सी, मतलब पहले मोटी बट्टियां होती हैं, फिर वो पतली एक चप्पल सी रह जाती है। इनका बेचारा कोई असर हो गया है एमकेएम पाकिस्तान। अब वो एक नया मोहरा तैयार हो रहा है। अच्छा, मोहरे बनने को भी लोग तैयार हो जाते हैं। मुझे समझ में बात नहीं आती कि इंसान में अपनी एक खुद एतमादी नहीं होती, अपने आप अपनी निगाहों में अपनी इज्जत नहीं होती। मुझे समझ में बात नहीं आती। ठीक है, अच्छा, अवाम उम्मीदें लगाए बैठी है कि अल्ताफ साहब कुछ कर देंगे। अरे भाई, उन्होंने पहले नहीं किया, आप इतने सादे क्यों हैं? हाँ, पूजने का शौक है, आपको खुदा पर एतमाद नहीं है, ठीक है, वो दूसरी बात है। अगर आपको परवरदिगार पर एतमाद होता तो ये छोटे छोटे बुत नहीं तराशते आप, इनकी वाहवाह नहीं करते, इनसे सवाल करते, मगर सवाल आप नहीं करते। आपको चाहिए नारा लगाने वाला, हम नहीं हमारे बाद, तो आप तो वाकई नहीं रहेंगे। और आपके बाद इन जैसे कई लीडरों के नाम कुछ अरसे रहेंगे, फिर मलिया मेट हो जाएंगे। नाम तो उनके रहते हैं जो कि अजीम शख्सियात होती हैं। ठीक है, मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन का नाम है, खान वादे को लुटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक बात पर कि मैं एंडोर्समेंट नहीं दूंगा, एंडोर्समेंट नहीं दूंगा। कहते रहे मुझे मदीना वापस जाने दो, मुझे सरहदों से बाहर जाने दो, मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं जंगो जदल नहीं चाहता, मुझे झगड़े का शौक नहीं है। ठीक है, लोग नई नई कहानियां बनाते इमाम हुसैन के मुताल्लिक। इमाम हुसैन लड़ना नहीं चाहते थे, सादा जिंदगी गुजार देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये मसाइल हल नहीं होंगे, कूफे वाले धोखेबाज हैं, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है यजीद की, ये खून की प्यासी है। मगर उस खून की प्यासी वो इस बुनियाद पर थी कि हुसैन से एंडोर्समेंट चाहिए थी। हुसैन ने कह दिया एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी, एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी, मज़ाकरात मैं यजीद के दरबार जाके कर लूंगा, मगर एंडोर्समेंट नहीं दूंगा, बैत नहीं करूंगा। तो जो शख्सियत एंडोर्समेंट से इनकार कर दे अपने नजरियात की बुनियाद पर, वो तारीख में अमर हो जाती है। इमाम हुसैन अमर है। ठीक है, अब मसला यह है कि परवरदिगारे इस्तिकामत हुसैन, हरी बात समझे, ऐसी इस्तिकामत इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ठीक है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, तो वो तो खैर किसी का हो नहीं सकता। मगर आप अपने अंदर देखिए और समझिए कि हुसैन जब इस्तिकामत की मंजिलें तय कर रहे थे, मदीने से मक्का, मक्के से कूफे की जानिब करबला तक पहुंचे, तो कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको यजीद चाहता तो नुकसान पहुंचा सकता था, वो भी अपोजिशन कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बुरा मान जाएगा, मगर यजीद ने उनको कुछ नहीं कहा, उनको कंट्रोल्ड अपोजिशन रहने दिया। निशाना किसको बनाया? निशाना सिर्फ इमाम हुसैन को बनाया, क्योंकि खतरा इमाम हुसैन से था, बाकी से उसे खतरा नहीं था। तो जिनसे खतरा नहीं होता उन्हें सड़कों पर एहतजाज की भी इजाजत होती है, धरनों की भी इजाजत होती है, उनको खुला छूट दी जाती है, और नए नए लीडर बनाए जाते हैं। ठीक है, और जिनसे खतरा होता है उनके साथ जुल्म किया जाता है। बस ये पैगाम है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।